सारे खास मेहमान इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आरजेडी की कंचना यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। तीन और चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एलजेपीआर से अरविंद कुमार वाजपेयी जी, राजनीतिक विश्लेषक, लेफ्ट का, कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का बेबाकी से पक्ष रखने वाले विवेक श्रीवास्तव, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अभी हाल ही में बाकायदा दुबई में इनाम जीत कर आए हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अनुराग भदौरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले कंचना जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं, जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का अगर ले लेते तो पुण्य हो जाता और स्वर्ग मिल जाता। यह अपमान है या फिर जो कांग्रेस ने किया उन तमाम वर्षों में जब अंबेडकर एक्चुअल में उस पार्टी का हिस्सा थे, उस सरकार में मंत्री थे, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद, वो असल में अपमान है। नहीं रूबिका जी, पहली बात तो कल उनका अमित शाह जी का जेस्चर देखना चाहिए था। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते। इस समाज में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, उससे ऊंचा दर्जा रखते हैं वो। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, जो चल रहा है कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था कई मुद्दों पर। पहला, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेकर आ रहे थे उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया था, और उसके चलते ओबीसी को अलग से आरक्षण उस समय नहीं दिया गया 1949 में। कई सारे वजह थे जिसके चलते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब के नहीं, एक सेकंड, बाबा साहब के सपने के साथ अन्याय था कि नहीं था? सुनिए, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इनकी जो पूरा नैरेटिव है इस डायरेक्शन में लेकर जाने के हैं, जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलामिटी होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब संविधान में कहाँ लिखा है? नहीं, कैसे कोई नहीं बना सकता ना हिंदू राष्ट्र, ये बदलना चाहते हैं ना संविधान। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान से चलता है, अलमदार है। लेकिन इनकी ये चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाए, और इसीलिए अंबेडकर जी की ये इज्जत नहीं करते। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कंचना जी, मैं फिर कह रही हूं। नहीं, वो आप मुझे ये बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना, आप तो आरजेडी की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि वह ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। यह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाबा साहब उसके खिलाफ थे। यह मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, बाबा साहब ने 1927। ये तो हवा हवाई बातें हैं, हवा हवाई बातें नहीं, हवा हवाई बातें 1927 में बाबा साहब ने हवा हवाई बातें हैं, ये हवा हवाई बातें। आप मुझे बात नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। बाबा ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था इन पार्टियों के रहते, कांग्रेस के रहते या नहीं? जनता दल की सरकार ने किसने दिया? हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसे। बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। अरे सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु, सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार थी। सबके सब गठबंधन में थे। शहजाद पूनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, से देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया। कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे धुर विरोधी आरएसएस के थे। हिंदू महासभा, मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उस गली में जा रही हैं। शहजाद पूनावाला सबसे ज्यादा शहजाद पूनावाला धुर विरोधी आरएसएस के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए बीजेपी के भी। पहले मैं इस पॉइंट का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, और मैं होप करता हूं कि कंचना जी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। इन्होंने कहा आरएसएस धुर विरोधी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत थेंगाड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे।
वो आरएसएस के विरोधी थे, आरएसएस के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है हिस्ट्री का। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, दो चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आम्बेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू, और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, SC ST और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया। उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर और रेजिग्नेशन देने का। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में VP सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय BJP गिव्स भारत रत्न, और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद 5 स्थल है बाबा साहब आम्बेडकर जी से जुड़े हुए, मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल। इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी नेशनल मेमोरियल की तरह नहीं रखा गया। 2011 का रिस्पॉन्स है RTI का कि हमने कभी नहीं डेवलप किया। 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड इंटरप्टेड यू। सबने अपनी बात रख ली। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था उस टेनर पर सबको आपत्ति हो रही है। उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। और बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रियम्बल को कुचल कर उसमें बदलाव किया तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल कर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचल कर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया जो यूपीए की सरकार ने किया तो टोन और टेनर 10 सेकंड प्लीज। 2004 से 14 के बीच जामिया AMU में SC ST का आरक्षण खत्म किया गया तो टोन और टेनर क्या था? और आखिरी बात प्लीज रूबिका जी, अभी इंटरप्ट मत कीजिए। टोन और टेनर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, आम्बेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूँ टोन और टेनर मैं आपको बताता हूँ क्या आम्बेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC STs। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इनप्रेकेबल। और लास्ट बात नंबूद्री पाद ने बोला, और प्लीज मैडम बोलिए मुझे इस पर स्टैंड। नंबूद्री पाद ने बोला आई विल रेक बाबा साहब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अब बोलिए आप लोग सपोर्ट करते कि नहीं सपोर्ट करते? सपोर्ट करते नहीं सपोर्ट करते बताइए।